नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 अपनी समाप्ति की ओर है और वर्ष 2023 आपके जीवन में नई खुशियां, नई रोशनी, नया सवेरा लेकर आने वाला है। सबसे पहले आप सभी को आने वाले नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। और आप भी ये जानने को बेचैन होंगे कि ग्रह गोचर के अनुसार नया वर्ष आपके जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। देखिए, ये समय बीते समय की घटनाओं, लाभों और हानियों की एनालिसिस करने का है और साथ ही साथ नए उत्साह के साथ नूतन वर्ष में 2023 में प्रवेश करने का है। तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि पिछले वर्ष में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई थी और क्यों आई थी। उसके बाद चर्चा करेंगे वर्ष 2023 के पहले 3 माह जनवरी, फरवरी और मार्च आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं। कब कब बनेंगे धन के योग, कब बनेगा विवाह का और संतान प्राप्ति का योग, नौकरी का योग कब बनेगा, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने का योग कब बनेगा और कब कब ग्रह गोचर इस तरह का होगा जब आपको नौकरी या रोजगार की प्राप्ति होगी, कब भाग्य आपका साथ देगा और कौन सा वो समय होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बीते वर्ष 2022 पर चर्चा करूंगा, फिर चर्चा करेंगे 2023 के आरंभिक 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। 2022 में कुछ कालखंड ऐसे थे जिसमें आपको ग्रहों के गोचर के कारण विशेष परेशानी झेलनी पड़ी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के गोचर के बारे में। 16 जुलाई 16 जुलाई से 17 अगस्त इस टाइम पीरियड में सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में। शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है। शत्रु की दृष्टि पड़ने से सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। शनि की दृष्टि पड़ने से जब सूर्य पीड़ित हुए तो चूंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जब राजा ही पीड़ित हो तो क्या हुआ होगा। सूर्य पिता के कारक, तो पिता को कष्ट। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक, वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे, तो वहाँ भी स्थिति आपके प्रतिकूल रही होंगी। कार्यक्षेत्र में वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों सहयोगियों का सहयोग नहीं मिला होगा और चूंकि शनि कर्म के कारक हैं, कर्म क्षेत्र के कारक हैं, अगर आपके पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, वेतन वृद्धि संबंधित कोई मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों से था, वो काम नहीं बना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी और साथ ही साथ आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम्स, पाचन तंत्र संबंधी रोग, सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो हमेशा हार्ट प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं और पाचन तंत्र संबंधी रोगों को जन्म देते हैं। साथ ही आपके आत्मविश्वास में कमी आई होगी। लगातार तनाव रहने के कारण आप माइग्रेन के भी शिकार हुए होंगे। जहाँ तक शनि की बात है, अब शनि पहले से ही वक्री चल रहे थे।
सूर्य की दृष्टि पड़ने से और भी पीड़ित हो गए। शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। दशम और एकादश भाव के कारक होते हैं शनि। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा। कार्यों की गति धीमी हुई, कार्यों में रुकावट आई, आपके मन में उत्साह की कमी आई, और सबसे बड़ी बात कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे। आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। शनि जन्य रोग, घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, इन सब बीमारियों से भी आप परेशान हुए होंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना 2022 की रही वो है शनि का राशि परिवर्तन। 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और मकर राशि से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर किया। कुंभ राशि में ही शनिदेव वक्री हुए और वक्री अवस्था में ही 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में आ गए। अब एक ऐसा ग्रह जो कि 2.5 वर्षों में राशि परिवर्तन करता है, अगर वही ग्रह 2.5 महीने में 2 बार राशि परिवर्तन कर ले तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। व्यापार व्यवसाय के मामलों में, रियल एस्टेट के मामलों में, और साथ ही साथ वो जातक जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, जैसे धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे। और व्यापार व्यवसाय में मंदी आई होगी, कार्य क्षेत्र में कार्यों की गति धीमी हुई होगी, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को तो मिला ही होगा, धन का संकट भी आपके लिए रहा होगा। तीसरा जो कालखंड जिसमें आपको सर्वाधिक कष्ट मिला होगा वो है 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त। मंगल का गोचर था मेष राशि में और मेष राशि में ही राहु का भी गोचर था। मंगल और राहु का अंगारक योग बना। अंगारक योग क्या होता है? अंगारक वो योग होता है जो सब कुछ जला करके राख कर देने वाला योग होता है। इस योग के बनने से अचानक से आपके मन में बहुत अधिक क्रोध आया होगा। चूँकि राहु साथ हैं, राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु अविश्वास पैदा करते हैं, राहु अनजाना सा भय पैदा करते हैं। तो और राहु किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो आपका क्रोध जो है इतना अधिक बढ़ गया होगा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई होगी जिसके कारण आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा। अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो गए होंगे। बने बनाए आपके प्लान बिगड़ गए होंगे। मित्रों से, सहयोगियों से, जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से, पड़ोसियों से बिला वजह के तनाव की स्थितियां पैदा हुई होंगी, जिसके लिए बाद में आपको पछताना भी पड़ा होगा। और माता पिता के स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिली होगी।
हो सकता है कि इस गोचर काल में आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। और इसके अलावा 2022 में दो दो सूर्य ग्रहण घटित हुए, 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हुआ, और साथ ही साथ 16 मई को और 8 नवंबर को 2 बार चंद्र ग्रहण हुआ। जब सूर्य पीड़ित, चंद्रमा पीड़ित, तो स्वाभाविक है कि आपको पीड़ा मिली होगी। अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हुआ होगा। लेकिन वो जातक जिनकी जीवन में शनि की, मंगल की, राहु की या फिर सूर्य के महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके जीवन में इनमें से कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य घटित हुई होंगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए बात करते हैं 2023 के बारे में। तो यह है तुला राशि के जातकों की कुंडली। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के गोचर के बारे में। चूँकि ये 3 महीने की गोचर कुंडली मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो इसलिए एक एक ग्रह का गोचर अलग अलग आपको समझना होगा। और आप थोड़ा टिपिकल है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि के स्वामी शुक्र के बारे में। देखिए, शुक्र 1 जनवरी से ही आपकी कुंडली में सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और 22 जनवरी तक सुख भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद 22 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे, संतान और शिक्षा के भाव में। इसके बाद 15 फरवरी को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे और 12 मार्च को गोचर करेंगे सप्तम भाव में। ये मैंने शुक्र के नीचे डेट्स लिख दिया है। इसके बाद सूर्य की बात करें, सूर्य पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में, 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में और 15 मार्च को कुंडली के छठे भाव में होंगे। बुध 7 फरवरी तक पराक्रम भाव में रहेंगे, 7 फरवरी को राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, 27 फरवरी को राशि कर परिवर्तन करेंगे और पंचम में आ जाएंगे और 16 मार्च को छठे भाव में आ जाएंगे। शनि की बात करें तो शनि कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और अंतिम बार है जबकि आपकी कुंडली में शश राजयोग बना रहे हैं। इसके बाद 30 साल के बाद शनि शश राजयोग बनाएंगे आपकी कुंडली में। शनि 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे। केतु आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। मंगल अष्टम में गोचर कर रहे हैं और मंगल 13 मार्च को राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में आ जाएंगे। देवगुरु जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों ही महीनों में छठे भाव में ही गोचर करेंगे। राहु सप्तम में है। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। इसी ग्रह स्थितियों के बारे के आधार पर मैं आपकी कुंडली में बनने वाले विभिन्न योगों के बारे में चर्चा करूँगा। तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र धन के कारक हैं, शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र आकर्षण के कारक हैं, शुक्र कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं और शुक्र का बहुत बड़ा प्रभाव होता है तुला राशि के जातकों के जीवन पर। शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है। अब धन योग की बात करें कि धन कब कब प्राप्त होगा और किन योगों के आधार पर प्राप्त होगा। तो देखिए, धन योग कैसे बनता है। कुंडली का 11वां भाव, कुंडली का दूसरा भाव, ये लाभ का भाव और ये धन का भाव, इसका संबंध अगर त्रिकोण के भाव से पंचम और नवम भाव से बन जाए तो धन योग बनता है।
लाभ के भाव के स्वामी है सूर्य, 5 लिखा है यहाँ पर। 5 का मतलब सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य। सूर्य धन के भाव के स्वामी है मंगल, 8 लिखा है यहाँ। 8 का मतलब वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, तो मंगल हो गए। और पंचम भाव के स्वामी कौन है? शनि, यहाँ 11 लिखा है। 11 का मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी शनि। और नवम भाव के स्वामी है बुध, यहाँ 3 लिखा है। 3 का मतलब मिथुन राशि, मिथुन के स्वामी बुध। तो मंगल तो बहुत बाहर हैं, मंगल से तो युति नहीं बन रही है किसी भी ग्रह की, लेकिन यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी सूर्य की और भाग्य भाव के स्वामी बुध की युति बन रही है। शनि की और बुध की युति बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण धन योग बनता है जब शुक्र और शनि की युति बने या शुक्र और बुध की युति बने। तो इसी आधार पर, और सबसे बड़ा जो योग बनेगा वो शुक्र और राहु का होगा 12 मार्च के बाद। तो प्रबल योग बनेगा धन प्राप्ति का। सबसे पहले बात करें सूर्य और बुध के बारे में। सूर्य और बुध पराक्रम भाव में गोचर करेंगे 14 जनवरी तक। 14 जनवरी तक सूर्य बुध की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। सूर्य बुध सरकारी नौकरी के कारक बनते हैं। अब ये जो समय होगा 14 जनवरी तक, अगर आपने एफर्ट्स किए, प्रयास किए, तो सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। बुध से संबंधित क्षेत्रों में आप जा सकते हैं, एजुकेशन, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या मैनेजमेंट का क्षेत्र, या फिर आप शेयर मार्केट से जुड़ सकते हैं, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं। सूर्य से संबंधित आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या फिर न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में भी आप जा सकते हैं। 14 जनवरी तक का समय बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों का गोचर अपने मित्र गुरु की राशि में है और गुरु छठे भाव के स्वामी है। तो सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा और धन भी आपको इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होगा। गवर्नमेंट सेक्टर से मिलेगा, सरकारी नौकरी से प्राप्त होगा। इसके बाद शनि और शुक्र की बात करें तो 17 जनवरी तक शनि और शुक्र की युति चतुर्थ भाव में बनेगी। शनि जब शुक्र के साथ होते हैं तो शुक्र के प्रभाव को, शुक्र के बल को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, क्योंकि शुक्र जो हैं वो परम मित्र हैं शनि के। अब सुख भाव में हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपके लिए प्रॉपर्टी का योग बनेगा, वाहन खरीदने का योग बनेगा, सुख सुविधा के साधन खरीदने का योग बनेगा। चूँकि शनि वाहन के कारक हैं, शुक्र लग्जरी और कंफर्ट के कारक हैं, और आपको चूँकि शनि और शुक्र की दृष्टि धन के कर्म के भाव पर पड़ रही है, तो धन आपको या तो शनि से संबंधित क्षेत्रों से मिलेगा, रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से, निर्माण कार्य कोई करते हैं आप, रेता बजरी सीमेंट का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, स्टोन क्रशर का काम करते हैं, इस तरह का कार्य अगर आप करते हैं, या फिर आप शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य लेखन से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, या आप टीवी सीरियल से हैं, मॉडलिंग से आप जुड़े हुए हैं, या लग्जरी और कंफर्ट्स के आइटम्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, इन सभी क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी 17 जनवरी तक। 17 जनवरी तक शुक्र और शनि की युति बनेगी। अब देखिए 14 जनवरी तक सूर्य और बुध के प्रभाव से भी धन मिलेगा, 17 जनवरी तक शनि और शुक्र के प्रभाव से भी धन मिलेगा, बट एरियाज अलग अलग होंगे। सूर्य का क्षेत्र अलग है, बुध का अलग है, शनि और शुक्र का क्षेत्र अलग है। तो जो जो जातक जिस जिस क्षेत्र में होंगे, उनके राशि के स्वामी जो जो ग्रह होंगे, उन्हीं क्षेत्रों से उनको धन की प्राप्ति होने जा रही है। इसके बाद शुक्र 15 फरवरी तक
पंचम भाव में रहेंगे। और बुध 27 फरवरी को आएंगे यहाँ पर, और इसके बाद बुध राशि परिवर्तन करके 16 मार्च को आ जाएंगे, और सूर्य यहाँ पर 15 मार्च को आ जाएंगे। अब ये जो समय है 15 मार्च तक का समय, बुध और सूर्य दोनों ही छठे भाव में हैं। छठा भाव क्या होता है? सरकारी नौकरी का है, और अपने गुरु, अपने मित्र गुरु के साथ हैं। तो अगर IAS IPS सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बुध और सूर्य का जो गोचर है ये आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल दे करके जाएगा। इसके बाद शुक्र राहु के बारे में मैंने चर्चा कर ली। शनि और शुक्र चतुर्थ भाव में भी आपको धन प्रदान करेंगे, और शनि और शुक्र पंचम भाव में भी आपको धन प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि 17 जनवरी को पंचम में आ जाएंगे और शुक्र 22 जनवरी को पंचम में आ जाएंगे। तो 22 जनवरी को शनि और शुक्र की युति एक बार आपको फिर से देखने को मिलेगी, और शनि और शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर। तो आपको शुक्र और शनि के क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होने जा रही है। तुला राशि के जातकों के लिए विवाह के प्रबल कारक होते हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर 12 मार्च को सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव में गोचर करने वाले ग्रह की महादशा या अंतर्दशा अगर आपके जीवन में चल रही है, चाहे शुक्र की चल रही हो चाहे राहु की चल रही हो, विवाह आपका 12 मार्च के बाद तय होने का प्रबल योग है। चूँकि राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके बल को कई गुना बढ़ा देते हैं, इसलिए 12 मार्च के बाद तो विवाह का प्रबल योग बनेगा ही। इसके अलावा एक और योग बनेगा विवाह का, और वह जो योग बनेगा वो बनेगा 22 जनवरी तक। 22 जनवरी तक शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा, और चतुर्थ भाव क्या होता है? भौतिक सुखों का होता है, और विवाह होने पर सुख की प्राप्ति होती है। तो 22 जनवरी तक और उसके बाद 12 मार्च से विवाह के प्रबल योग बनेंगे। व्यापार की बात करें तो व्यापार के प्रबल कारक होते हैं बुध, शनि और शुक्र। अब जिस जिस कालखंड में शुक्र की या शनि की या बुध की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, व्यापार में उन्नति और सफलता के योग बनेंगे। नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। शनि 17 जनवरी तक यहाँ पर हैं, तो 17 जनवरी तक आप शनि से संबंधित व्यापार शुरू कर सकते हैं, रियल एस्टेट से जुड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम, गैस एजेंसी है, पेट्रोल पंप का काम है, या फिर आप मेडिसिन का काम शुरू कर सकते हैं, रबर स्क्रैप का काम शुरू कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म से जुड़ सकते हैं। शुक्र 22 जनवरी तक रहेंगे यहाँ पर, तो शुक्र से संबंधित भी व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन है, कॉस्मेटिक्स हैं, या ब्यूटी पार्लर का काम है, ब्यूटिशियन का काम है, या फिर सौंदर्य, लग्जरी और कंफर्ट को बढ़ाने वाले जो सुख सुविधा के साधन हैं, LED, फ्रिज, टीवी या फर्नीचर, इन सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय, बच्चों के खिलौने हैं, फ़ोटोशॉप है, ये सब कार्य आप शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक बुध की बात करें तो बुध जो है वो 7 फरवरी से और 27 फरवरी तक चतुर्थ भाव में रहेंगे, दशम पर दृष्टि डालेंगे, और 7 फरवरी से 27 फरवरी का जो समय है ये कोई सा भी व्यापार व्यवसाय आप कर सकते हैं, और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी और
लाभ भी प्राप्त होगा। इसके बाद विदेशी व्यापार की बात करें तो विदेश भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध छठे भाव में गोचर करेंगे 16 मार्च को। 16 मार्च को बुध छठे भाव में गोचर करेंगे और बुध की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। तो विदेशी व्यापार में आपको लाभ होगा, नए नए बिजनेस डील्स मिलेंगी। विदेशी व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 16 मार्च से शुरुआत कर सकते हैं, और ये समय आपके लिए विदेशी व्यापार की दृष्टि से बहुत ही बेहतर रहेगा। वाहन और प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी के कारक होते हैं मंगल और वाहन के कारक होते हैं शनि। मंगल 13 मार्च को कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। अब वैसे तो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य का भी गोचर रहेगा, बुध का भी रहेगा, शनि का भी रहेगा और शुक्र का भी रहेगा। तो किसी भी समय आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन जो विशेष योग बनेगा वो बनेगा वाहन खरीदने का 17 जनवरी तक, और प्रॉपर्टी खरीदने का जो योग बनेगा वह बनेगा 13 मार्च के बाद। प्रबल योग, मंगल भाग्य भाव में आ जाएंगे, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, और मंगल की अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव पर, और अष्टम दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का भी प्रबल योग बनेगा। वैसे तो जनवरी, फरवरी, मार्च आप कभी भी खरीद सकते हैं। ग्रहों का गोचर बहुत ही अच्छा है। कुंडली के चतुर्थ भाव में ग्रहों का गोचर होना और पंचम भाव में होना या फिर सप्तम में होना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। तो वाहन की दृष्टि से 17 जनवरी तक, प्रॉपर्टी की दृष्टि से 13 मार्च के बाद। अब बात करें सावधानी कहाँ पर रखनी है। कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव को सबसे खराब भाव माना गया है, और अष्टम भाव में मंगल का गोचर है, और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं और दुर्घटनाओं का भी होता है। ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं मंगल, और अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का भी होता है। तो यहाँ पर मंगल 13 मार्च तक गोचर करेंगे, इसलिए आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। अपने बच्चों को भी आप समझा दें कि अगर वो वाहन चलाते हैं तो विशेष सावधानी बरतें। तो इसके लिए आप मंगल का उपाय करते रहें, बजरंगबली की शरण में चले जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। और दूसरी बात ये है कि ये जो मैंने योग आपको बताए हैं ये फलीभूत तभी होंगे, या इनका पूरा फल तो आपको तभी मिलेगा जब आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी, या फिर आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह मजबूत स्थिति में होंगे। जन्म कुंडली में वो ग्रह शत्रु राशि में ना हो बल्कि मित्र राशि में हो, या उच्च की राशि या स्वराशि में हो, उस स्थिति में आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली नेट से डाउनलोड कर लें और ग्रहों का अंश बल देख लें। अगर ग्रहों का अंश बल 12 डिग्री से और 18 डिग्री के बीच में है तो ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत हैं। अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो धीरे धीरे ग्रह कमज़ोर होते जाते हैं। तो ग्रहों का उपाय करें। उसी जन्म कुंडली में आपको ये भी मिल जाएगा कि जीवन में किस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, उस ग्रह का आप उपाय जरूर कर लें। अब मान लीजिए आपके जीवन में सूर्य की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा आ गई, आपको सरकारी नौकरी का प्रबल योग है। बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आ गई, या सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आ गई तो भी आपको जॉब मिलने का योग बन जाएगा। शनि की महादशा है, शुक्र की अंतर्दशा आ गई तो धन लाभ ही लाभ होना है। बुध की महादशा है, शनि की आ गई, व्यापार के क्षेत्र में उन्नति होगी।
तो इस तरह से आप ये देखें कि किसकी महादशा और किसकी अंतर्दशा चल रही है। तो इसके लिए ग्रहों का उपाय करें। बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है,
तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।